आजकल की जो औरत आ रही हैं तो ये नहामे धोमे खामे पीमे और इन तक कोई काम ना है। निखालस इज्जत की बात करनी, बड़ाई करनी, हमने न्यों करे अब काम ही ना है इन पे। पहले इतना काम हो, इनने आप क्या संदेश देंगे? मैं तो रोज दूँ, आप भी बताओ अपनी बातें क्या कहेंगे इन पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृषि बात में। दोस्तों आज मैं आया हूँ वैष्णवी डेयरी की विजिट करने के लिए और हमारे साथ है वैष्णवी जी, जिनकी एक डेयरी है पलवल में और भैंसों का व्यापार है। और यहाँ से हम उस सवाल जवाब करेंगे बहन जी से। पहला क्वेश्चन है बहन जी, अगर पशु रात को बीमार हो जाता है तो आप क्या करते हैं? दिन को तो डॉक्टर भी आ जाता है, लेकिन रात को किसी कारणवश नहीं आता है तो आप क्या करते हैं? हालांकि वैसे तो डॉक्टर वाली दवाई हम लिख के रखते हैं भाई, लिख के रखते हैं, मंगा लेते हैं स्टोर एडवांस में रखते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास जैसे भैंस को फीवर हो गया, अगर कोई दवाई नहीं है तो हम रात को उसे ये क्रोसिन की गोली नहीं आती, क्रोसिन, हाँ क्रोसिन हुई और ये बुखार की हुई दूसरी वाली, ये 5 गोली या 6 गोली। अगर कोई कोई डॉक्टर का भी नहीं इंतजाम, नहीं कोई दवाई हो पास, ये गोली रखी हो तो ये गोली भी 6 गोली सुबह तक भैंस को रिलीव दे सकती हैं। अगर कोई देना चाहे तो दे सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं? नहीं लगाती, खुद ही अपने आप नहीं रखते हैं भाई। अच्छा। डॉक्टर लिखवा के रखते हैं, वो सारे रखते हैं। देखो ऐसा कभी ऐसा टाइम भी होता है डॉक्टर नहीं आ पाता तो वो अपने पास हम रखते हैं। इंजेक्शन भी रखते हैं, दवाई भी रखते हैं। जैसे फीवर हो गया, भैंस को एकदम एसिडिटी हो गई, दर्द हो गया तो सारी दवाएं लिख के भी रखते हैं, ला के भी रखी हुई होती हैं। जैसे हालांकि होता नहीं है भैंसों को ज़्यादातर, लेकिन हो जाता है तो फिर करना तो पड़ता ही है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भैंस डेयरी में ये बदलनी पड़ती है या वही रखनी पड़ती है? समय समय पर बदलना पड़ता है भैंस को या वही भैंस रखनी पड़ती है? नहीं, बदलनी पड़ती है भैंस। जब दूध देने से जैसे आगे की हो जाए, दूध देने से कम हो जाए तो या तो किसी को जानकार को चराई पे दे दो, और चराई पे नहीं देना चाहते तो आप उसको बेच के और लेन ले आओ। सौदा, एक तरीके का सौदा होता है, सौदा कर लेते हैं। क्योंकि जगह की, जैसे शहरों में डेयरियाँ हैं तो जगह की किल्लत बहुत है। अगर गांव में हो तो जगह का पूरा, लेकिन गांव में दूध का काम इतना चलता नहीं है। वहाँ पे रेट नहीं है ना दूध की, गांव में रेट कम है। हाँ रेट कम है, लेकिन अगर आप शहर में रखते हो तो भैंस बदलनी पड़ती है जब उनका दूध कम हो जाता है। बहन जी, लोग बात कहते हैं ज़्यादातर डेयरी में घाटा हो जाता है, तो इसमें ये बात सही है या गलत है? इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। घाटा देखो भैया, अगर भगवान की ओर से घाटा होए, जैसे किसी भैंस की हारी बीमारी हो जाए, कुछ वैसी चीज़ हो जाए, ये तो हो जाता है एक अलग तरीके का घाटा। लेकिन अगर कोई बंदा 4 लाख रुपए लगा के भैंस बांधे, 4-5 लगा नई जगह ले, 4-5 का काफ़ी लग जाएगा अगर नए सिरे से स्टार्ट करें तो उसमें घाटा होने की संभावना 99% होती है लेके। क्योंकि एकदम अगर हम कहीं धंधा जमाएं, वहाँ पे दूध का रेट नहीं हो, दूध नहीं लगे, कोई नहीं ले स्टार्टिंग में, तो थोड़े से स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी काम हो थोड़े से स्टार्ट करना चाहिए, तो यहाँ में भैंसों का काम है। और अगला क्वेश्चन ये है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये खराब काम है कि गोबर उठाना पड़ता है और बदबू आती है। तो आजकल पढ़ी लिखी लेडीज आ रही हैं, औरत आ रही हैं, तो ये काम करने में वैसे ही घर के काम ना है रे इन पे, लेकिन फिर भी जो कहें ना गोबर में बास आवे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? काम खराब है या फिर ये कि काम मनते ना करें भाई? अगर किसी को इनकम नहीं करनी तो उनके लिए तो खराब है ही है, अपने शरीर को कष्ट तो देना पड़ेगा। गोबर में क्या बुराई है? पहले नहीं करती थी, सब ने किया है, हमारे बुजुर्गों ने तो मोस्टली सब ने ही किया है। अभी नहीं करते लोग, गांव में भी बहुत कम करते हैं अब तो। लेकिन काम तो भाई जो करेगा, आज़ादी आ गई तो आज़ादी तो है ही, लेकिन काम करने में तो कोई बुराई नहीं है। जॉब करते हैं वहाँ काम नहीं करते, वहाँ भी काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। हाँ, मेहनत यहाँ तो अपना काम है, कैसे भी करो, सुबह करो शाम को करो, दिन को फ्री हो जाओ। थोड़ा बिजी तो होती है लाइफ, लेकिन जॉब वालों की तरह तो बिजी नहीं होती। और इस काम करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि एक आदमी कर लेता है, 1-2 आदमी करते हैं, या 5-6 बंदों की ज़रूरत पड़ती है? तो इसमें इस काम को डेयरी करने के लिए कितने लोग चाहिए कम से कम? भाई बड़ी डेयरी रहेगी तो लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी। एक पशु पर अनुमानित बता रहा हूँ, एक पशु का तो एक ही इंसान कर लेगा। अच्छा, कोई कर ले, आप कर लो। अच्छा, कम से कम ये कि 10 पशु हों तो 10 पशु पे भी 2 बंदे कर लेंगे आराम से। दो हाँ, है 10 की एक पशु पे क्या कुछ बचता है या नहीं बचता, या चीज़
और एक पशु पे कुछ बचता है नहीं बचता है? नहीं बचता क्यों नहीं, घर का दूध बचता है। अच्छा, एक पशु पे भी घर का दूध निकलता है, जो हम दूध पीते हैं। शहर की बात बता रही हूँ, एक पशु पे भी घर का दूध बचता है। तो उसके लिए हाँ, वाई में उसी में से हो जाता घूम है। जाओ सब। हाँ, अच्छा। एक में तो घर को दूध बच जाए। और कहा जाता है इस काम करने में, जैसे डेयरी का हम काम करते हैं तो कहीं आने जाने के लिए टाइम नहीं निकलता। जैसे कि हम अपने यार रिश्तेदार में चले जाएं, कहीं फंक्शन में चले जाएं, तो वहाँ इतना टाइम नहीं दे पाते हम डेयरी से निकल। ये बात तो सही है, आने जाने के नहीं होते। आदमी ज़्यादा बिजी हो जाता है। हाँ, बिजी लाइफ। ज़्यादा बिजी की बात ऐसी है कि शाम को भी ज़रूर चाहिए इन पे, सुबह भी ज़रूर चाहिए। दिन का 2-3 घंटा आप कहीं घूमो। अच्छा। हाँ, बिजी तो बहुत हो जाते हैं इसमें। जो इसमें खास हैं भैंस, मतलब ऐसी भैंसें भी होती हैं जो एक ही इंसान से मिलती हैं। बिजी तो हो जाते, काफ़ी बिजी हो जाते। अधूरा कहीं थे। हाँ, अपने ही घर में बिजी हो जाते हैं, फिर कहीं जाने आने का तो सोचो ही मत। जाओगे तो बस 1-2 घंटे के लिए कहीं भी जा सकते हो। तो वैसे भी आजकल किसी पे काम हो या ना हो, लेकिन आदमी व्यस्त तो पहले से ही है। क्यों हम किसी से कहेंगे या काम करवाइए भैया हम टाइम ना आए, वैसे ताश खेलेंगे दिन, लेकिन वैसे टाइम ना आए, वैसे काम ना करेंगे। तो मतलब ये है कि हमें अपना काम करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, और इस टाइम से मतलब इस काम से हमें वैसे ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है। भैया वो जमाना है वो ठाली बहू को नून के में हाथ, वो बात है। काम भी ना रहे और नून में हाथ। और इस काम से बहन जी कितना मुनाफा होता है? मुनाफा कैसे होता है? मुनाफा भैया 100% में 30% लगा लो। अच्छा, हम 100 रुपया अगर खर्च कर रहे हैं तो उनमें 100 रुपया ने काट के 30 रुपये ऊपर बच जाएंगे हमें। हाँ, 30% तो बच ही जा। अच्छा अच्छा, 30%, 25%, मतलब इतना तो बच ही जा। तो फिर अपनी मेहनत भी तो है उसमें। मेहनत भी, मतलब ये है कि अपने बच्चों का पेट अच्छे से भर जाता है। अच्छा। और इंसान अब फ्री रहते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, काम मिल जाता है उनको जो बेरोजगार हैं, और अपने घर का काम है, किसी के नीचे काम करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर कोई अपना खुद की डेयरी खोलना चाहता है अपनी, तो वो क्या करे? सरकार से मदद ले या किसी भाई से लोन ले या फिर आपस में मदद करके ले? और कितने रुपए में डेयरी चलाई जा सकती है? देखो भाई, अगर कोई डेयरी खोलना चाहता है, पहले तो ये बात, अगर आप डेयरी खोलना चाहते हो, आपके पास पैसे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बाई चांस अगर हम सरकार से भी लोन लें और हम कहीं डेयरी खोलें, वो नहीं चले तो कौन भरेगा इस घाटे को? अगर हमारी जगह है, किसी सिटी, किसी शहर में है, कहीं ऐसे एरिया में है जहाँ हमारा काम चल सके, तो यहाँ में फ़ायदा है खोलने में। अब एकदम से सारा काम एकदम से स्टार्ट करो तो वहाँ में कोई फ़ायदा ना आया हमें, क्योंकि भैंस अब 1,30,000 से नीचे तो भैंस ही ना आ रही। मतलब 1,30,000 एक भैंस आ गए, 70-80 हज़ार भी गई। हाँ, 1,30,000 की एक भैंस खरीदेगा बंदो। अगर 80,000 भैंस खरीदेगा तो 8-9 लीटर दूध दे, वहाँ में फिर वैसे फ़ायदा ना। और 1,30,000 की भैंस कितना दूध देगी? 1,30,000 ज़्यादा 14 लीटर दे रही है वो तो बस। और 14 लीटर, और मतलब 80,000 की देगी 8 लीटर 9 लीटर। हाँ, 8 लीटर 9 लीटर दे रही है। अच्छा। तो यहाँ में यूँ फायदा ना, अगर कोई बंदा नया बिजनेस स्टार्ट करे तो वहाँ में मतलब कम ही चांस है। हाँ, किसी को लगवाई अच्छा हो, वहाँ से अपना एरिया अच्छा हो, दूध वूध अच्छा लग जाए तो देख सकें, नहीं तो घाटों आने की संभावना मतलब 80% है। तो गांव में तो भूस वैसे अपना ही होता है, जगह भी अपनी होती हाँ, है। वहाँ पे बच जाता है, लेकिन फिर वहाँ पे दूध के रेट नहीं है, वहाँ रेट नहीं है। हाँ, वही है ना। हाँ। अगर किसी की शहर में जगह है तो ऐसा है, एक भैंस बांध लो, 2 भैंस बांध लो, वो धीरे धीरे रोजगार बढ़ जाएगा। लेकिन एकदम से सारा काम करते हैं तो उसमें घाटा आने की संभावना 80% होती है, हर किसी को होती है। आप सभी सोच लेते हैं नॉर्मल सी बात, बनाने पड़ते हैं ग्राहक। अरे भाई 6-6, 7-7 महीने तो दूध लगता ही नहीं है शहरों में। अच्छा। हाँ, लगा रहता है पहले ही और जगह लगा रहता है। किसी से रेट कम करने पड़ते हैं, जैसे 65 है तो 64 करना पड़ता है, 60 करना पड़ता है। ना तो थैली चल रही है, हाँ। थैली लिया मैं दुकान पे थे, बंदी बनाई भैंस आ जाए हमने हाँ, वो बिगाड़ रखे हैं ना, दूध वालों ने बिगाड़ रखे हैं, दूध वाले। ये बात है, बिजनेस चलाना कोई भी हो भैया, बिजनेस चलाने में तो बहुत जन्नत करनी पड़े है, बहुत मेहनत करनी पड़े है। ये तो अपने ऊपर है कि इंसान कितनी मेहनत कर सके। तो अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बहन जी, आजकल की जो औरत आ रही है तो ये नहामे धोमे खामे पीमे और इनसे कोई काम ना है, निखालस इतुत की बात करनी, बड़ाई करनी, हमने न्यों करे अब काम ही ना है इन पे, पहले इतना काम हो। इनने आप क्या संदेश देंगी? मैं तो रोज दूँ, आप भी बताओ अपनी बातें क्या कहेंगी इन पे? भैया ज़्यादातर अब तो एक तो पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, सब समझदार हैं। पढ़ी लिखी कहाँ है, मतलब ये कि
पल्ले यहाँ तक रखेंगी आधा मोड़ो घरेगो कहीं बात करेगो खुला खुला बात करें। जो गांव की पढ़ी लिखी हैं भाई वो तो ऐसी लगाओ पढ़ी हैं भी नहीं भी हैं। हाँ। पढ़ी लिखे कम, लेकिन जो मोस्टली हम सिटी एरिया में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हमारे वहाँ पर तो समझदार लेडीज़ हैं, अपना घर का काम किया, जॉब गई, आई घर। हम भी हैं, हम भी अपने घर में अपना काम करते हैं, अपने घर में रहते हैं। लेकिन मोस्टली भाई जो मतलब काम करने का जिसका मन नहीं है उसे तो आप बेशक से शोरूम खोल के दे दो, वो प्रॉफिट उसमें भी नहीं देगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या औरत हो या जेंट्स हो। ये तो अपने ऊपर हुई बात, इसमें भाग्य भी नहीं चलता। अगर हम भाग्य को नहीं घसीटेंगे, नहीं हम मेहनत करेंगे तो भाग्य भी नहीं चलेगा हमारा। ये तो समझदारी की बात हुई। गाँव की होती भैया मोस्टली मैं तो देखती हूँ, बहुत सी औरतें तो करती हैं, तो सभी एक सार नहीं होते, सबको एक समान नहीं नाप सकते ना हम। आपके घर में 2 बहुएं आई हैं, एक तो बहुत काम करती है, सबकी सुनती भी है, और एक बिल्कुल कुछ भी नहीं करती। तो आप उस बुरी के चक्कर में देख के उसको दोनों को नहीं कर सकते ना कंपेयर। तो अच्छी वाली के बारे में भी कहा करो, जो हम तरह की हैं, काम करती हैं, जो हम कुर्ता मतलब एक्सप्रेशन बने हम किसी के लिए, हमें मतलब हमें चाह बड़े काम करने की, समझे ना। जो बुरा है उसको पीछे छोड़ो, कहाँ तक घसीटेंगे। तो अंत में आप लोगों से सभी से मैं कह देना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम को करने के लिए मन में लक्ष्य होना चाहिए, बोला मैं इस काम को कर सकता हूँ और करूँगा। और आदमी को कम से कम 24 घंटे में से 10 घंटे से मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम अपना और अपने परिवार का लालन पोषण कर सकें और अपने घर को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बता देता हूँ।